भास्कर द्वितीय ने 500 साल बाद एक उस पर किताब भी लिखी जी। इसके अलावा एवोल्यूशन थियरी का क्रेडिट दुनिया डार्विन को देती है, लेकिन सांख्य दर्शन में 5000 साल पहले इसके बारे में कहा बिल्कुल है। तो आपको लगता है कि हम उसको ओन नहीं कर पाते, क्या कमी रह जाती है उसको चलने में? हम लोगों को आदत पड़ गई है वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न कंट्री से वैलिडेशन लेने की। थोड़ा उन्होंने हमको ऐसा बना दिया, थोड़ा हमने अपने आप को ऐसा बना दिया। तो आप जो अभी आपने बोला ब्रह्मगुप्त और भास्कर द्वितीय के बारे में, तो ब्रह्मगुप्त ने लिखा था कि जैसे अग्नि का काम हर चीज़ को भस्म करना है, जैसे पानी का काम है शीतलता प्रदान करना और बहते रहना, है ना, वैसी पृथ्वी का, जमीन का काम है हर चीज़ को अपने प्रति आकर्षित करना। और इस 3 लाइन को उठा के 500 साल बाद भास्कर द्वितीय ने जब किताब लिखी तो उन्होंने इस फिनोमिना को गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया। तो गुरुत्वाकर्षण शब्द पहले बना है, हमारे ग्रंथों में पहले लिखा है, बजाय कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के। बट इट्स जस्ट दैट वी आर वेरी बैड मार्केटर्स। हम अभी भी सीख ही रहे हैं, मार्केटिंग नहीं आती हमको, और हमको लगता है कि इसकी जरूरत भी क्या है, क्योंकि उस समय ज्यादातर चीजें ना कॉपीराइट क्लेम करने के लिए, पेटेंट राइट क्लेम करने के लिए हम लोग करते नहीं थे। हम करते थे मानव के उत्थान के लिए, है ना, कि ह्यूमंस का भला हो। अब आप देखिए नासा ने, ये मैं पहले भी बताया लेकिन ये है 100 बार बताया जाए तो भी कम है, कि नासा एक दिन खुद फॉर्म होता है, उसके बाद एडवांस टेलीस्कोप बनाता है, उसके बाद पूरी दुनिया को बताता है कि सुनो रे, बीच में सूरज है, एक उसमें अर्थ है जो घूम रहा है, लेकिन अर्थ के अलावा और 8 प्लैनेट्स हैं। ये जो 9 प्लैनेट्स सूरज के आसपास घूम रहे हैं, सन के आसपास घूम रहे हैं, इसको हम लोग एक साथ बोलेंगे सोलार सिस्टम। आपको लगता है कि सोलार सिस्टम जब इन्होंने शब्द बनाया होगा उसके बाद हमने सौरमंडल शब्द बनाया होगा? क्योंकि 9 ग्रहों की पूजा आपके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी 500, 700, 1000 साल पहले से हो रही है। लिखा हुआ है कि 9 ग्रहों की पूजा कैसे करनी है ना। तो हम वो चावल का ढेर बना के उसके ऊपर सुपारी सेट करते हैं 9 ग्रहों के उसके लिए। तो मुझे नहीं पता, वही मैं बोला जो शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि आधा पन्ना जल गया तो हमको ये मालूम है 9 ग्रह हैं, पर वो जो आधा पन्ना जो जल गया, जो हम नहीं पढ़ पाए, उसमें शायद लिखा होता कि मेरे पूर्वजों को कैसे पता था। आप और मैं नेकेड आई से तो 9 ग्रह नहीं देख सकते। करेक्ट। और हमको तो इस बात पे भी बेवकूफ़ बोला गया था कि रावण पुष्पक विमान पे आया था। जब तक राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज नहीं उड़ा दिया तब तक यही माना गया कि हम लोग बेवकूफ़ हैं, आदमी उड़ नहीं सकता। तो आप बताइए ना कि यहाँ बैठे बैठे कैसे मालूम था कि कुंडली किस बेसिस पे बन रही है? 9 ग्रहों के बेसिस पे बन रही है। आपके अभी हनुमान जी की बात कर रहे थे, हनुमान जी के हनुमान चालीसा में अर्थ और सन का डिस्टेंस लिखा और ऑलमोस्ट करेक्ट लिखा है। तो लाइट ईयर्स की भी समझ थी, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन भी आता था, करेक्ट है ना। तो हर वो चीज़ जो प्रूव ना कर पाऊँ वो नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल सकते।